हम अक्सर सोचते हैं वुंडेड फेमिनिन वो है जो चेस करती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि कभी कभी वुंडेड फेमिनिन कहती है मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड हिम। तो आज हम उस पे भी बात करेंगे कि वुंडेड फेमिनिन क्या अकेली जो चेस करती है वही होती है। तो यदि आप भी ये कहते हैं कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम वुंडेड फेमिनिन पे बात करेंगे और इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, जिसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अच्छे से खुद पर काम करके आगे बढ़ रहे होंगे। उसी में यदि आप मेरी कोई गाइडेंस, कोई हीलिंग सेशन, कोई सर्विस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर देखकर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप खुद में और डीप काम करना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी लेकर, तो आप मेरे नेक्स्ट ट्विन फ्लेम असेंशन एल्केमी वेबिनार को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम वुंडेड फेमिनिन, क्या वो हमेशा चेज़ ही करती है? इसमें कहूँगी अभी वुंडेड फेमिनिन समझने से पहले वुंड समझना बहुत ज़रूरी है। वुंड होता क्या है उसे समझते हैं। वुंड को अगर मैं हिंदी में बताऊं आसान भाषा में, तो जैसे हमारे शरीर पर कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए और जब वो चोट भर नहीं पाती और उस जगह को फिर हम कहें क्योंकि वो भर नहीं पा रही तो हम उसे किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ओके, वैसे ही जब हमारे अंदर की कोई भावनात्मक पेन, यानी आपकी कोई इमोशनल पेन या कोई आपका अनुभव ऐसा जिसे कहो हमने पूरी तरह महसूस भी नहीं किया होता है और ना ही हम उसे देखना भी चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना डर होता है उस चीज़ को लेकर और वो हील नहीं हो रहा होता। तो उस पेन से बचने के लिए जैसे हम किसी शारीरिक घाव को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमें और जलन ना हो, कई बार किसी दवाई से भी, तो हम उसे प्रोटेक्ट करने का कोई पैटर्न बनाने लगते हैं जो फिर कहूँ हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगता है। उसी को हम कहते हैं वूंड, जो आपके अंदर आपकी उस इमोशन के रूप में, उस इमोशनल पेन के रूप में पड़ा है, जिसमें कहूँगी ये चेजिंग, जो हम कहते हैं कि वुंडेड फेमिनिन हमेशा चेस करती है। और जैसे आज मैंने आपको बताया कि कभी हम ये भी कहते हैं कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी आप अवॉइड कर रहे हो। इसमें कहूँ चेस करना और अवॉइड, ये दोनों अलग अलग घाव नहीं हैं, ये एक ही घाव के डिफरेंट प्रोटेक्शन के तरीके हैं। ये कह लो कि कोई उस चोट को प्रोटेक्ट करने के लिए दवाई ही नहीं लगाना चाहता, तो कोई उसको कपड़े से ढकेगा, तो कोई कमरे में भी बंद हो सकता है। तो सबका अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है। उसी में ये चेजिंग एंड अवॉइडेंस, ये दोनों ही उसी वुंड के प्रोटेक्शन के मैकेनिज़्म हैं, या कह लो प्रोटेक्शन पैटर्न्स हैं। ओके, अभी अगर इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो जैसे अगर आपके अंदर फेयर ऑफ रिजेक्शन है तो कोई उस फेयर ऑफ रिजेक्शन को नहीं देखना चाहता और वैलिडेशन बाहर ढूंढने लग जाता है।
तो कोई किसी को अपने पास ही नहीं आने देता कि आई डोंट नीड दिस, यू नो। सो घाव एक ही है, बस प्रोटेक्ट करने के तरीके अलग हैं। अब ये कहूँगी कि वूंड जो है वो कॉन्शियस चॉइस नहीं होती। जो भी ये हम प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म बना रहे हैं, चाहे वो चेस करके चाहे अवॉइडेंस से, यहाँ अगर बोलूँ कि वो आप कॉन्शियसली कर रहे हो, नहीं, वो आपका एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है जो आप खुद को प्रोटेक्ट करके करते हो। आई होप आपको अब अच्छे से ये इस जर्नी में बोल लो या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वूंड किसे कहते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए अब वुंडेड फेमिनिन में चेजिंग प्रोटेक्शन पैटर्न को समझते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर की फेमिनिन चेजिंग प्रोटेक्शन से अपने अंदर के उस वूंड को प्रोटेक्ट कर रही है। इसमें बताना चाहूँगी कि जो फेमिनिन इस पैटर्न को फॉलो करके खुद को सेव कर रही होती है, वो कहती है कि प्लीज़ कोई मुझे भी चूज़ कर लो, कोई मुझे भी वैलिडेट कर दो कि तुम अच्छा कर रही हो, कोई मुझसे भी प्यार कर लो। ये क्यों नहीं चेंज हो रहे, या मेरे मैस्कुलिन क्यों नहीं चेंज हो रहे, जिसमें कहूँगी कि वो डर रही होती है अकेले रहने से और अपनी वर्थ को बाहर ढूंढ रही होती है दूसरों की वैलिडेशंस में, अप्रूवल में। जिसमें अगर कोई उदाहरण दूं तो जब तक कहूँगी कि उनको अपने मैस्कुलिन से मैसेज नहीं वापस आ जाता तो उनके अंदर वो पीस ही नहीं आता, या किसी दूसरे से भी जब उन्हें किसी तरह की वैलिडेशन चाहिए हो तो वो अपने अंदर बहुत एक्सट्रीम पैनिक फील करें। तो ये होती है कि आपके अंदर वो चेजिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है जिसमें आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर के किसी तरह के वूंड को ना देखने से। अब बात करते हैं वुंडेड फेमिनिन के अवॉइडेंस पैटर्न की, जिसमें कहूँगी फेमिनिन कहती है आई डोंट नीड हिम, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी परवाह नहीं करती, आई डोंट केयर, आई एम डन, मेरा बस हो गया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये देखने में एम्पावरिंग जैसे लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रोटेक्शन होती है, एम्पावरिंग नहीं होते हैं। जहाँ कह सकते हैं कि आपका हार्ट क्लोज या कहो प्रिटेंड कर रहा है कि वो हील हो गया है, बजाय कि देखने के कि अभी आप अपने हार्ट को क्लोज करके बैठे हो। ओके, तो अभी आपने दोनों एस्पेक्ट सुने वुंडेड फेमिनिन के, जिसमें से जिससे भी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इसमें ये समझ लें फेमिनिन कि दोनों ही एस्पेक्ट वुंडेड फेमिनिन के हैं, जिसमें एक वुंडेड पैटर्न कनेक्शन को पकड़ना चाहता है तो दूसरा वुंडेड पैटर्न कनेक्शन से भागना चाहता है। ये कहूँगी कि दोनों अलग नहीं हैं, बस पेन से बच रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं कृपया खुद को अकेला ना समझें कि शायद आप ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम सब करते हैं। मैं कहूँगी मैंने तो खुद के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स ही देखे हैं। तो खुद पर अपने अंदर देखने पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ ये दोनों पैटर्न आपको ट्विन से नहीं आपके अंदर के ही किसी इमोशन से भगा रहे हैं। तो खुद के अंदर ध्यान दें, जिसमें फेयर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, ग्रिफ हो सकता है, देखे जाने का डर भी हो सकता है, वल्नरेबिलिटी का डर भी हो सकता है,
बहुत सारे ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये कहूँगी कि आशा है आज आप समझ पाए होंगे कि क्या आप उस डिवाइन स्ट्रॉन्ग फेमिनिन में हैं या वुंडेड पैटर्न्स में खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हीलिंग चेजिंग छोड़ने से नहीं होती और ना ही अवॉइडेंस भी छोड़ने से, बल्कि हीलिंग कहूँगी सच को देख पाने से होती है खुद में। तो यदि आप खुद के उस सच को खुद में देखना चाहते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट ट्विन फ्लेम असेंशन एल्केमी वेबिनार को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये है वुंडेड फेमिनिन जो हमेशा सिर्फ चेज नहीं करती है। तो यदि आप इसी फेमिनिन एनर्जी में और जानना चाहते हैं कि यदि वुंडेड ऐसी होती है तो डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियसनेस कैसी होती है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको थर्सडे को मिलेगी। तो आप उसको भी सुन सकते हैं पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वेबिनार से। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।